एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं सेट एफ जो आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थियों को सेट ए से लेके तो सेट ई तक चैनल पर अपलोड हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको सेट एफ बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपसे वादा किया है कि 95% पेपर बाहर नहीं जाएगा। सभी छात्रों को इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, याद आपको कर लेना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्योंकि समय अब आपके पास नहीं है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है राजनीति, भूगोल, इतिहास या समाजशास्त्र। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा राजनीति। आप सभी बच्चे करेक्ट करेंगे, क्योंकि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है? राजनीति। अगला है, कमली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कमली जो शब्द है इसमें आप कंबल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। कमली का शाब्दिक अर्थ होता है कंबल। कंबल विल बी करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए और आप अपने पेरेंट्स माता पिता का नाम रोशन करें। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं, तो 3 आपको लिखना है। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो हर 15वें दिन वो गुजरते थे। इसमें आप लिखेंगे हर 15वें दिन। अगला है, सुर सारावली के रचनाकार कौन है? माय डियर फ्रेंड्स इसमें आप सूरदास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। सूरदास सुर सारावली के रचनाकार है, तो सूरदास आप करेक्ट करेंगे। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि कौन है? मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें आप मुक्तिबोध लिखेंगे। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं सभी छात्रों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का मैसेज करना है और अच्छे से मेहनत करना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। परशुराम ने वध किया है, तो सहस्त्र भाव समसो रिपुमोरा। तो इसमें आपको सहस्त्र बाहु लिखना है। ठीक है, सहस्त्र बाहु हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, तो 60 वर्ष उनकी अवस्था थी। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना गया है? माय डियर फ्रेंड्स आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर यहाँ सटीक आता है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, है ना, विभाव, ये 4 अंग आपको लिखना है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो इसमें आपको लिखना है कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। कंचनजंगा आप करेक्ट करेंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं दे देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गद्य की प्रमुख विधा क्या है? तो इसमें आपको निबंध गद्य की प्रमुख विधा होती है। लखनवी अंदाज यशपाल से मिलाना है। संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन, अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक मात्रिक, और हिरोशिमा जापान में स्थित है। ये आप सभी बच्चों की जोड़ी है और आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है जिसमें आप सभी बच्चों को सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसे आपको पढ़ना है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम होती है, तो इसमें आप सभी बच्चे सत्य के रूप में लिखेंगे। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपको सत्य लिखना है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, यह भी आपको सत्य लिखना है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो इसमें भी आप सत्य के रूप में लिखेंगे। सत्य हमारा हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये रहा, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा पेपर बताया जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और परीक्षा में पेपर यहीं से आएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा रस होगा? इसमें रस होगा वीर रस।
जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था? तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपको लिखना है अणु बम, अणु बम या फिर परमाणु बम। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो इसमें आपको लिखना है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? माय डियर फ्रेंड्स, विनय पत्रिका की रचना जो है वो कौन सी भाषा में हुई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि 2 प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दे चुका हूँ जिनके आंसर आपको देना है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इसमें आपको लिखना है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसमें आपको लिखना है 500 गोलियां वो प्रवाहित करते थे, तो 500 आप करेक्ट करेंगे। ये पूरा पेपर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे विद्यार्थियों। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर पढ़ना है तो ऐप को इंस्टॉल करना होगा और आपको तैयारी को मजबूत करना होगा। सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।